कर भला तो हो भला, ये बात आपने सुनी होगी, मैंने भी बहुत सुनी थी, अप्लाई भी करा है लाइफ में। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ एक चीज़ कर रही थी। दिवाली के दिन मैंने कुछ एक काम किया था, एक रेमेडी, एक प्रोसेस मैंने किया था और उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। अभी कुछ दिनों से मैंने, जो लोग मुझे रिव्यू देते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी रिव्यू आते हैं, बेसिकली अच्छे ही आते हैं, बुरा नहीं आता है। वहाँ पर भी मैं सोशल नेटवर्किंग से काफ़ी टाइम से एक डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ था। अब मेरी हेल्थ के चलते हुए अब चीज़ें अच्छी हो गई हैं तो मैं वापस से एक्टिव रहने लग गई हूँ, और उसी के लिए मैं आज आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार, जय श्री श्याम। मेरा नाम है बबीता चौधरी, आप लोग मुझे जानते हैं टैरो एक्सपर्ट बबीता के नाम से। और कर भला तो हो भला, ये चीज़ हमने सुनी थी, लेकिन हम कई बार ना चीज़ों को सुनते हैं, लगता है बहुत अच्छी चीज़ है और उसको अप्लाई नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। मैंने अप्लाई करी, मैंने किसी संत के मुख से कुछ ऐसा सुना था, तो वो सुनने के बाद मैं इंस्पायर हुई और मैंने दिवाली के दिन अपने घर पे एक पेपर पे अपने बेटे को बोला कि तुम ये लाइन लिखो कि भगवान आपका भला करे, सुख सौभाग्य समृद्धि आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और हमने उसको दिवाली के दिन लिखा और अपने घर के मेन गेट के बाहर लगाया और एक छोटी सी उस पर गणेश जी की ड्राइंग भी करी और उसको लगा दिया है। अब उसको लगाने के जो रिज़ल्ट है, एक तो इतने क्विक रिज़ल्ट मिलते हैं। मेरा हेल्थ बहुत ऐसे हो रहा था कि मैं मतलब दिल्ली एनसीआर का कोई बड़ा हॉस्पिटल, कोई बड़ा डॉक्टर मैंने नहीं छोड़ा, मेरे परिवार ने नहीं छोड़ा। मुझे ज़रा सा कुछ हो जाता है तो मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे एकदम इतने ज़्यादा बोरा सी जाते हैं कि नहीं नहीं बस अभी तो पता ही नहीं क्या कर दें, कहाँ से संजीवनी ले आए ढूंढ के। मतलब डॉक्टर की फ़ीस कितनी महंगी हो, कुछ भी हो, चलो ये इस तरह की बातें नहीं करेंगे। तो उन लोगों को ये रहता है कि बस मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से मेरा इलाज होना चाहिए। टचवुड अब मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं आपको बता दूँ मेरा हेल्थ बहुत रिकवर कर गया है, मैं खूब इंजॉय भी कर रही हूँ, अभी सब कुछ खा पी भी रही हूँ, अच्छा हो गया है मेरा हेल्थ। तो अभी मैंने क्या करा है, कुछ दिनों से अपने स्टेटस पे, अपनी स्टोरीज़ पे, अपने यूट्यूब पे, अपने फेसबुक चैनल पे और अपने दूसरे अकाउंट्स पे मैंने एक चीज़, कुछ लाइंस है वो लिखनी शुरू करी है। एक इनिशिएटिव मैं कह सकती हूँ मैंने लिया है। उसमें मैं लिखती हूँ कि भगवान आपका भला करे, आप और आपका प्यारा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, देवी देवताओं की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, आप खूब तरक्की करें, अन्न धन के भंडार भरे रहें और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। और फिर मैं जय श्री श्याम और उसके नीचे अपना नाम लिख देती हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या है, आप अच्छा करोगे, आप सामने वाले को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सामने वाले आपके पेज पे आ रहे हैं, आपने अपने घर के बाहर लिख दिया है। जो लोग आपको नहीं जानते, जो लोग आपके घर नहीं आए, आपके पड़ोसी के घर भी आए, कुछ अच्छी चीज़ जब आपने लिखी है तो इंसान कुछ सेकंड के लिए रुककर उसको पढ़ता है। आपने अपने घर के बाहर से गुजरने वालों को ये चीज़ अपनी तरफ से बोल दी है, सारी चीज़ें लिख के लगा दी। दैट मीन्स कि आपने बोल दिया, क्योंकि आप हर समय बाहर नहीं खड़े रह सकते, या मैं बाहर नहीं खड़ी रह सकती हूँ कि हर रोज़ हर किसी को बोलूँ हाँ जी भगवान आपका भला करे, है ना, आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती रहे। तो मैंने वो बाहर लगा दिया। लोग आते हैं, जो लोग मेरे घर नहीं आते, मेरे पड़ोसी के यहाँ डिलीवरी देने भी आते हैं। वो डिलीवरी मैन भी मैंने बहुत बार देखा है, सुबह के टाइम जब मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई होती हूँ, चाय पी रही होती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि दूध वाला आ रहा है तो वो भी रुक के देखता है, डिलीवरी देने कोई आ रहा है वो भी रुक के देखता है, अड़ोसी पड़ोसी उनके घर कोई मेहमान आते हैं वो भी रुक के देखते हैं कि क्या लिखा है। तो वो भले ही जोर से नहीं तो मन मन में भी पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कि भगवान आपका भला करे। मैंने उन लोगों के लिए लिखा है, लेकिन वो मेरे दरवाजे पे पढ़ रहे हैं उसको। दैट मीन्स कि उनकी वाइब्रेशन मेरे घर में आ रही है और वो क्या कह रहे हैं मेरे घर के बाहर खड़े होकर कि भगवान आपका भला करे, सुख सौभाग्य समृद्धि आपके घर पर बनी रहे, आप लोगों पर बनी रहे, आप तरक्की करो। यही चीज़ अब मैंने, और इस चीज़ का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि तब से अब तक मेरी जो हेल्थ है वो डे बाय डे इम्प्रूव हुई है और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। स्टेबिलिटी कह सकते हैं, हैप्पीनेस कह सकते हैं, प्रोस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी जो है लाइफ में एनहेंस हुई है। ईश्वर की कृपा से हमेशा से सब कुछ बहुत अच्छा चला है, लेकिन अभी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी, और ये इसकी वाइब्रेशंस फील होती है। मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं घर पे, वो भी बोलते हैं बबीता जी आपके घर में आए ना तो एक बहुत ही पॉजिटिव सा एटमॉस्फेयर, ऐसा लगता है जैसे किसी बिल्कुल रूटीन से करी गई, जहाँ जिस मंदिर में पूजा पाठ होती है, तीनों समय की आरतियाँ होती है, वहाँ जाके जो सुकून मिलता है ना, आपके घर में आके हमें वो सुकून मिला है। उन सब लोगों के लिए थैंक यू जिन्होंने इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, उन सब लोगों को थैंक यू। ईश्वर आपको खूब तरक्की दे, सुख सौभाग्य समृद्धि दे, आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोगों के अन्न धन के भंडार या आपके अन्न धन के भंडार भरे रहे।
मेरी फिर से आप लोगों के लिए ही है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करने वाली हूँ, अगर आपके काम रुक जाते हैं, बनते बनते काम अटक रहे हैं, आपके आपके मतलब हेल्थ का कुछ मेजर नहीं है, लेकिन छोटे छोटा कुछ रोज़ चले जा रहा है, या फिर आप कुछ प्लान कर रहे हैं एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, आपने एफर्ट करे वो नहीं काम बन रहा है, तो आप लोग भी अपने घर के मेन डोर के बाहर ऐसा कुछ लिख के चिपका दीजिए। आप अपनी स्टेटस, अपनी स्टोरीज जो रोज़ लिखते हैं उनमें भी आप ये चीज़ लिखनी शुरू कर दीजिए। हर रोज़ 2 लोग 10 लोग पढ़ेंगे तो आपने उन 10 लोगों को करा, उन 10 लोगों ने सेम वही चीज़ आपके लिए कर दी, तो यानी कि क्या हो गया, एक हाथ दे एक हाथ ले वाली चीज़ हो गई है। आप पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आप पॉजिटिव वर्ड बोल रहे हैं और ये यूनिवर्स आपके लिए उतनी ही पॉजिटिविटी क्रिएट करने लग गया है। अपनाइएगा ज़रूर, मुझे बहुत अच्छे फ़ायदे मिले हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को सुनकर इसको फॉलो करते हैं तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। ऐसी ही किसी अच्छी सी रोचक चीज़ों पे कोई दूसरा टॉपिक लेके आऊँगी, कोई दूसरा रोचक टॉपिक में लेके आऊँगी जिस पे मैं वीडियो बनाऊँगी। अगली वीडियो में आपके साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। जय श्री श्याम, बाय बाय।